क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज के हमें एक पॉलिनोमियल गिवन था, हमने उसकी जीरोस फाइंड की एंड उसकी जीरोस को कोफिशिएंट्स के साथ कंपेयर करके बताया। कोई भी पॉलिनोमियल गिवन था जैसे ax² + bx + c, हमने उसकी जीरोस फाइंड की। जीरोस मीन्स x की वैल्यू जब आती है, जब हम x की वैल्यू को सोल्व करते हैं ना पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख के, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं जैसे क्वाड्रेटिक है तो जो वैल्यूज़ आती हैं x की वो हमने अल्फ़ा बीटा लेट कर ली थी और उनका हमने फिर रिलेशन दिखाया था। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल था? -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल था? c/a। c और b और ये कोफिशिएंट्स है पॉलिनोमियल के। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। जीरोस अलग अलग नहीं दिए हैं कि अल्फ़ा दे दिया है बीटा दे दिया है, नहीं, दोनों का सम दे रखा है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। यहाँ से हमें जीरोस पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोस गिवन है हमें और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। दोनों गिवन है, पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अगेन रिपीटिंग, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है और अल्फ़ा बीटा गिवन है, दोनों का प्रोडक्ट और सम गिवन है। वहाँ से हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन में पहले, और एक बार हमें कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे तो हम इजीली पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है 1/4 तो सम दिया हुआ है और -1 प्रोडक्ट दिया हुआ है। मीन्स इसी ऑर्डर में हमें लेना है। -1 को सम नहीं ले सकते हैं और 1/4 को हम प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो चीज़ पहले दी गई है वो पहले ही लेंगे। सम पहले दिया गया ना सम एंड प्रोडक्ट में, तो दैट्स वाई 1/4 को हम सम लेंगे। हम कोई भी एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लेंगे ax² + bx + c, क्योंकि हमें इसी फॉर्म का पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। अल्फ़ा बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरो होंगी। हमने जीरोस को फर्स्ट क्वेश्चन में भी अल्फ़ा और बीटा का नाम दिया था, यहाँ पे भी हम अल्फ़ा और बीटा को जीरोस मान लेंगे। अब हमें पता है 1/4 हमें क्या दिया गया है? अल्फ़ा प्लस बीटा, मीन्स दोनों जीरोस का सम दिया गया है। एंड -1 क्या दिया है हमें? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा का मतलब है अल्फ़ा इंटू बीटा, मीन्स मल्टीप्लाई है दोनों की। अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड किया था? -b/a, जो कि ये कोफिशिएंट्स है x का और x² का। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -b/a पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हम c/a रखेंगे और इसकी वैल्यू है -1। अब ये दोनों इधर की साइड रैशनल नंबर में दे रखा है 1/4 और c/a भी रैशनल है, तो -1 को भी रैशनल नंबर में फॉर्म कर लेंगे, इसलिए हम -1 के नीचे 1 लिख लेंगे। इधर भी यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए हम -1 के नीचे 1 लिख लेंगे। अब एक साइड देखो तो a की वैल्यू 4 आ रही है और एक साइड 1 आ रही है। अब दो वैल्यूज़ तो पॉसिबल है नहीं एक ही, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे -1 की, तो ऊपर -4 आ जाएगा, नीचे 4। अब कंपेयर करके देखेंगे a की दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इट मीन्स अब ठीक है, ये a की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई है, b की वैल्यू -1 इसलिए आई है, -b 1 के इक्वल है ना, तो इसलिए b -1 आ गया है एंड c की वैल्यू -4। अब हमारे पास तीनों कोफिशिएंट्स आ गए हैं a, b एंड c। अब इन तीनों कोफिशिएंट्स को हम ऊपर पॉलिनोमियल में पुट करके पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेंगे। a की जगह 4 पुट कर देंगे, 4x², b की जगह -1 पुट कर देंगे, -1x, c की जगह -4 पुट कर देंगे, इक्वल्स टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोस गिवन है इसमें √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/3। फर्स्ट स्टेप हम पॉलिनोमियल एज्यूम कर लेंगे, बिकॉज हम इस पॉलिनोमियल में हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 गिवन है, -2 रख देंगे, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन है 1/3, वहाँ हम 1/3 रख देंगे।
अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाय ए रख देंगे एन इक्वल्स टू √2। 1 इसलिए लिखा, अगेन रैशनल नंबर की फॉर्म में, तो राइट हैंड साइड भी रैशनल नंबर्स की फॉर्म में होनी चाहिए। अल्फ़ा बीटा की जगह सी बाय ए इक्वल्स टू 1/3। अब ए की वैल्यू दोनों डिफरेंट आ रही हैं। ए की वैल्यू एक साइड से 1 आ रही है और एक साइड से 3 आ रही है, जो पॉसिबल नहीं है। इस बार हम √2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/3 से ऊपर नीचे, क्योंकि हम 3 को तो 1 नहीं बना सकते हैं सी बाय ए वाली इक्वेशन में, इसलिए हमने इधर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 1 को हम 3 फॉर्म कर सकते हैं। तो माइनस बी बाय ए आ गया 3√2/3 और सी बाय ए आ गया 1/3। दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करके हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ताकि हम पोलिनोमियल में पुट कर सकें और अपना पोलिनोमियल फॉर्म कर सकें। ए की वैल्यू है ये 3, बी की -3√2 एंड सी की वैल्यू 1। तीनों वैल्यूज़ को हम ऊपर दिए हुए पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इक्वेशन मिल जाएगी 3x² प्लस माइनस का है √3√2, इसलिए -3√2x + 1। ये हमारा पोलिनोमियल फॉर्म हो गया। थर्ड पार्ट सेम है। सबसे पहले हम पोलिनोमियल को फॉर्म को लिख लेंगे, जिस पोलिनोमियल को हमें फाइंड करना है, जिस फॉर्म में फाइंड करना है उस फॉर्म को लिख लिया है, क्योंकि इससे हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है √5। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाय ए रख देंगे इक्वल्स टू 0/1, जो कि रैशनल नंबर की फॉर्म में तो रखना ही है। और अल्फ़ा बीटा की जगह रख देंगे सी बाय ए इक्वल्स टू √5/1। क्लियरली दिख रहा है ए की दोनों वैल्यूज सेम है, हमें इसमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना। ए की वैल्यू 1 आ गई है दोनों साइड से, बी की वैल्यू 0, -0 0 सेम होता है इसलिए 0 ले ली, एंड सी इक्वल्स टू √5। ऊपर दिए हुए पोलिनोमियल में इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। 1x² प्लस 0x प्लस √5 इक्वल्स टू 0। अब 1x² को हम खाली x² भी लिख सकते हैं, 0x को लिखने की नीड नहीं है, सीधा x² प्लस √5 आंसर आ गया हमारा पोलिनोमियल। फोर्थ पार्ट 1 और 1 यानी सम भी 1 दे रखा है और उनका प्रोडक्ट भी 1 दे रखा है। अल्फ़ा ax² प्लस bx प्लस c हमने पोलिनोमियल लेट कर लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 पुट कर देंगे, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह भी 1 पुट कर देंगे, यानी दोनों वैल्यूज इस बार सेम है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिख देंगे माइनस बी बाय ए, क्योंकि ये इसका कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन होता है जीरोस का, 1/1, एंड इधर सी बाय ए इक्वल्स टू 1/1। यहाँ भी ए की वैल्यू दोनों साइड सेम है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ए की वैल्यू 1 आ गई है, बी की -1 एंड सी की 1। पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। 1x² माइनस 1x प्लस 1 इसको हम x² माइनस x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल हमें मिल गया है वाला। फिफ्थ पार्ट, दो वैल्यूज़ गिवन है -1/4 एंड 1/4। पॉलिनोमियल लेट कर लेंगे बाकी क्वेश्चंस की तरह। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b बाय ए, -1/4 रखेंगे भी तो, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -b बाय ए, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह c बाय ए पुट कर देंगे 1/4। ए की वैल्यू 4 आ गई है क्लियरली, बी की वैल्यू 1, माइनस बी इक्वल्स टू -1 था इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, बी इक्वल्स टू 1, सी इक्वल्स टू ऑल्सो 1। पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे ऊपर गिवन जो दिया हुआ है हमें, 4x² प्लस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
4x² 1x को की जगह हम सीधा x लिख सकते हैं, +1 = 0। ये हमें पोलिनोमियल मिल गया अपना। नाउ 6th पार्ट, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है 1। ax² + bx + c वैल्यू पुट कर लेंगे, पोलिनोमियल ऐड कर लेंगे हम। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 गिवन है, लिख लेंगे एक साइड, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1 लिख लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -b/a, जैसे बाकी क्वेश्चन में क्या है 4/1 = अल्फ़ा बीटा = 1/1। ए की वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा की जगह इधर c/a लिख देंगे। ए की वैल्यूज़ दोनों से 1 आ गई है, बी की -4 एंड सी की वैल्यू 1 को ऊपर पोलिनोमियल में तीनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 1x² - 4x + 1 = 0। x² - 4x + 1 = 0। 1x² को हम x² भी लिख सकते हैं, या फिर दोनों में से कोई भी पोलिनोमियल लिखेंगे, दोनों ठीक है।